मध्य प्रदेश में भाजपा ने बड़ी संगठनात्मक कामयाबी हासिल की। भाजपा ने प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाए हैं। जनसंख्या के आधार पर देश में बीजेपी की ये सबसे बड़ी सदस्यता है। इस पर पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश के संगठन की तारीफ कर चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसे कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बता रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मध्य प्रदेश ने 1.5 करोड़ की सदस्यता का जो लक्ष्य दिया गया था, वो हमारे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। मैं प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण दत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री हमारे हितानंद जी, प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सह प्रभारी संतोष उपाध्याय जी, सबके साथ सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम और उनकी प्लानिंग 64,871 बूथों पर सक्रियता के साथ काम करने वाले लगभग 3 लाख कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके इस काम में जुटे थे। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 1,50,28,107 से अधिक सदस्यता। कल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने अपने लक्ष्य को पूरा करके, लक्ष्य को क्रॉस करके इतिहास बनाने का काम किया है। बीजेपी अपने सदस्यता अभियान से गदगद है, तो कांग्रेस इसे फर्जी बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने सरकारी शिविर में हिस्सा लेने आए लोगों, नवरात्रि के पंडालों, श्राद्ध भोज तक में लोगों को बिना मर्जी के सदस्य बना दिया। कांग्रेस बीजेपी के मिस्ड कॉल वाली सदस्यता का भी मजाक उड़ा रही है। आरोप यहाँ तक है कि कांग्रेस के बड़े नेता और विधायकों तक को बीजेपी का सदस्य बना दिया गया है। जबलपुर में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया का आरोप है कि उन्हें बीजेपी का सदस्य बना दिया गया है। वहीं इंदौर में इसी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। भारतीय जनता पार्टी की फर्जी सदस्यता अभियान का एक ये प्रत्यक्ष उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिलेगा। हम माननीय बिश्नोई जी जो कह रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंगार जी ने जो कहा है, ये देखिए, मुझे मेरे मोबाइल पे ये मैसेज आया। अब किस प्रकार से आम जनता के साथ या कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं के को सदस्य बना के भारतीय जनता पार्टी क्या प्रदर्शित करना चाहती, एक तरीके से पूरा फर्जी सदस्यता अभियान है। बीजेपी का सदस्यता अभियान फ्रॉड, मिस कॉल दे दिया, कोई उठा रहा नहीं उठा रहा, कोई एक नंबर का खटका दबा रहा नहीं दबा रहा, और न बस मिस कॉल दे दिया और आप हमारे मेंबर। इतना फ्रॉड सिस्टम है। चलो हम इसमें खुश है कि बीजेपी वाले खुश है कि उन्होंने इतने करोड़ बना लिए। कई ब्लॉक अध्यक्ष के पास, कई कांग्रेस के नेताओं के पास, कई ऐसे लोग जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं, ना वो इस तरह के पछड़ में पड़ना चाहते हैं, पर भाजपा के फ्रॉडों ने एक बड़ा फ्रॉड सदस्यता अभियान के नाम पे किया है। वहीं भाजपा इसे कांग्रेस की साजिश करार दे रही है। भाजपा का कहना है कि सदस्यता अभियान के आंकड़े देखकर कांग्रेस बौखलाहट में है। भाजपा नेताओं का दावा है कि हाईटेक तकनीक से सदस्य बनाए जा रहे हैं। ऐसे में किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस के नेता बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत मिस्ड कॉल कर सदस्य बन रहे हैं और फिर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो तकलीफ होगी। मध्य प्रदेश देश के टॉप 3 स्टेट्स में शामिल है जिसने मेंबरशिप में बेहतर परफॉर्मेंस किया। 8 करोड़ की आबादी वाला मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लगभग बराबर चल रहा है मेंबरशिप में। तो हम तो चुनौती देते हैं कांग्रेस के लोगों को कि दम है तो ऐसी मेंबरशिप करके बताओ। ओपन ड्राइव है, ये 1.5 महीने में 1.5 करोड़ के पार, तो इसलिए कांग्रेस की चिंताएं अपार और सज्जन सिंह जी और बाकी लोग के पेट में दर्द। हमारी चुनौती है कि कुछ प्रमाण और साक्ष्य सामने लेकर आओ, दम में तो ऐसी मेंबरशिप करके बताओ। मध्य प्रदेश का बीजेपी का संगठन पहले से देश में सबसे मजबूत माना जा रहा था। विधानसभा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट की तारीफ केंद्रीय नेतृत्व कर चुका है। इसे मॉडल के रूप में दूसरे राज्यों में भाजपा लागू कर रही है। कांग्रेस भले ही भाजपा के सदस्यता अभियान पर सवाल उठाए, उसके सामने सदस्यता का ये पहाड़ किसी चुनौती से कम नहीं है, भले ही वो इसे मानने से इनकार करे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 100% या गफलत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया सदस्यता का रिकॉर्ड? कितनी प्रामाणिक होती है ऑनलाइन सदस्यता?
भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल? भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता शक्ति का कैसे मुकाबला करेगी कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। एक तरफ मंजर हैं सूखे, एक तरफ संसार है। ये भी एक व्यवहार है और वो भी एक व्यवहार है। एक पार्टी 1.5 करोड़ कार्यकर्ता बना रही है तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता तो बहुत दूर की कौड़ी है, कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है। अब ये दो मुख्य राजनीतिक दल हैं। एक भारतीय जनता पार्टी जो अपने बेहद सजे हुए, जमे हुए, व्यवस्थित संगठन के लिए जानी जाती है, और एक तरफ कांग्रेस जो कहती है कि वो मास बेस पार्टी है, लेकिन वो मास, वो जनता कांग्रेस के हाथ का साथ धीरे धीरे छोड़ रही है। जनता तो छोड़ ही रही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सक्रिय कार्यकर्ता भी छोड़ रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी का प्रदेश को इंतजार है। वो पिछले कई महीनों से लंबे थे और इधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उसने इतिहास रच दिया है। हालांकि कांग्रेस कह रही है सब फर्जीवाड़ा है, हमारे कई कांग्रेसियों को बना दिया। ये तो मिस कॉल से बनाया है। आपके कई कांग्रेसी तो बाकायदा दलबल के साथ जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंचों से बने हैं। तो जो मंचों से बने हैं उनमें तो कोई गफलत नहीं है, प्रपंचों से बने हैं उनमें गफलत है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मिस कॉल अभियान को एक प्रपंच करार दे रही। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपने साथ लोगों को जोड़ने के लिए बड़ी मेहनत की है और उनके ये संगठन के काम चलते रहते। कांग्रेस को भी मास बेस प्रोग्राम बनाने चाहिए, कांग्रेस को भी कुछ मास बेस करना चाहिए। ठीक है, अगर वो कैडर बेस नहीं करती है या उसकी स्टाइल नहीं है उस टाइप की, तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। शिवम शुक्ला जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिरोज जी, कि एक तरफ ये कह रहे हैं हमने 1.5 करोड़ तो नए सदस्य जोड़ लिए हैं। 1.5 करोड़ मतलब अगर मध्य प्रदेश की वोटिंग देखी जाए, करीब करीब 4.5-5 करोड़ के बीच की आबादी है जो वोट करती है, तो 33% आबादी तो इन्होंने सदस्य बना लिए हैं अपने 33%, वो भी नए। 1.5 करोड़ सदस्य जोड़ने का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सदस्य जोड़े हैं, इतना बड़ा परिवार कर लिया। क्या कहेंगे? देखिए, सब जब फर्जी काम करना है तो कुछ भी कर लीजिए। 1.5 करोड़ क्यों लिखे, 2 करोड़ लिख लेते। इससे पिछली बार 1,87,00,000 सदस्य बने थे और उसमें पता चला भाजपा को कितने वोट मिले, बोले 1,14,00,000। अभी भी 1.5 करोड़ के आसपास वोट नहीं मिले भाजपा को, और भाजपा ने 1.5 करोड़ सदस्य बना लिए। कांग्रेस के विधायक को बना लिया, जो राशन कार्ड पे, राशन की दुकान पे आते हैं उनको बना लिया। कुछ नहीं तो कह रहे राशन नहीं मिलेगा, पहले सदस्य बनो। उन्होंने कहा लो सदस्य बन जाते हैं। उन्होंने कई जो है ना प्राइवेट स्कूल के टीचरों को बना लिया। इनका जो जन अभियान परिषद है वो कट्टे लिए घूम रहा था कि वो सदस्य बनाता घूम रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी इसको क्या है, रही बात, इनका बड़ा उत्कृष्ट संगठन है साहब, बहुत बड़ा संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन जाना जाता है। कोई भी जिला ढूंढो आप, वहां एक जो है पूर्व कांग्रेसी जमा हुआ नेता भारतीय जनता पार्टी का विधायक। कोई जिले चले जाइए आप, श्योपुर से शुरू, श्योपुर था खाली, तो वहां भी विजयपुर में जो है अब रामनिवास रावत बन जाएंगे जो कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के नेता रहे। बगल में सीहोर है तो वहां है मुनमुन, वहां राय है, वो कांग्रेस के विधायक है। तो और 3 सांसद है, हर बार में 2-3 सांसद वो होते हैं जो कांग्रेस के पूर्व कांग्रेसी लोग हैं। 9 आदमी कैबिनेट में वो पूर्व कांग्रेसी हैं। इतना उत्कृष्ट संगठन, इतना भारी संगठन, ऐसा बाजा गाजा जमका, और इनसे अपने कैंडिडेट नहीं ढूंढते बनते।
इनका संगठन कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाता। बाहर के कांग्रेसियों को लाके जो है इनको कांग्रेसियों को लाके इनको प्रवक्ता बनाने पड़ते हैं। शिवम भाई भी वही है, पूछ लीजिए इनसे। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करता। आधे से ज्यादा प्रवक्ता तो वो है जो हमारे साथ प्रवक्ता थे, शिवम थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो कह रहे हैं मैं सुंदर भी हो गया। सत्यम। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ आप बहुत अच्छे हो गए, आपको शुभकामनाएं। मेरे अनुज है ये, इनको शुभकामनाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ आप बहुत तरक्की करें, भारतीय जनता पार्टी में रहें, कहीं रहें, विचारधारा की लड़ाई। लेकिन उत्कृष्ट संगठन जो है वो मतलब जिस प्रकार से मतलब संगठन इनका जो है वो प्रवक्ता भी नहीं ढूंढ पा रहा, टिकट देने के लिए विधायक नहीं ढूंढ पा रहा। ठीक, कांग्रेस बच्चा चोरी करते रहते हैं, ये इधर से उधर वो वाली सीट जिता लें, ये वाली सीट जिता। संगठन इतना भारी है। इनके ये जो पाखंड है, ढोंग धतूरे पाखंड, इनकी जो इनके जो बातें हैं। अब क्या होता है, एक दौरे सियासत होता है। अब दौरे सियासत में भारतीय जनता पार्टी के अभी 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, यानी दोनों कांटे एक साथ है, इसलिए शीर्ष पर है। जिस दिन ये नीचे गिरेंगे उस दिन इनका संगठन में ना इनका संगठन दिखेगा, ना नेता देखेंगे। जी। तो अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकती है। प्रतिक्रिया भाई हम तो सवाल कर रहे हैं कि इतना भारी संगठन 1.5 करोड़ सदस्य बना सकता है और इनसे टिकट नहीं बना पाते। 9-10 आदमी तो वो हैं जो खाटी के कांग्रेसी, इनके मुंह पे कह देते हैं वो कि हम तो खाटी के कांग्रेसी हैं और हमारी दम से आपकी सरकार चल रही है। प्रतिक्रिया ले, मजा लिए उनको चमका भी पाए। प्रतिक्रिया लेता हूँ। शिवम जी देखिए ढोंग धतूरा पाखंड है, कांग्रेस ही लोगों को ले गए, उन्हीं लोगों को मंत्री बनाया, उन्हीं में से प्रवक्ता ढूंढे, उन्हीं में से आपने अपने भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार ढूंढे। भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर में तो लोगों का अभाव है, बड़ी संख्या में कांग्रेस से आयत करना पड़ा। देखिए नवीन जी, सबसे पहली चीज तो मैं कविता से शुरू करूंगा कि जलने वालों ने मेरे मुंह के निवाले देखे हैं, जलने वालों ने मेरे मुंह के निवाले देखे हैं, कौन है जिसने मेरे पैर के छाले देखे हैं, और एक समय से अंधेरों से लड़ा हूं मैं तन्हा, तब जाकर के आज मेरे घर ने ये उजाले देखे हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दशकों तक अथक परिश्रम किया है। हमसे पहले वाली पीढ़ी ने किया था स्वाभाविक तौर पर, और उसके परिणाम स्वरूप आज इतना बड़ा वट वृक्ष के रूप में यह संगठन मध्य प्रदेश में खड़ा हो पाया है। फिरोज जी को जाहिर सी बात है, जितना वह भारतीय जनता पार्टी के संगठन की चिंता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टी से लोगों को कैसे जोड़ रही है, इस पर विचार कर रहे हैं। अगर उतना विवेकपूर्ण तरीके से अपनी पार्टी और अपने संगठन के भीतर काम कर रहे कार्यकर्ताओं की चिंता करते तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, फिरोज जी ने कई सारी बातें कांग्रेस के प्रवक्ता आवेश में आकर के बोल देते, तो मैं उनकी तथ्यात्मक गलतियां भी सुधार देता हूं। सबसे पहली चीज, इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला था, हमने प्रदेश में लगभग 1 करोड़ सदस्य मिस कॉल के माध्यम से 98 लाख के आसपास जोड़े थे। उसमें से तकरीबन 60 से 70 लाख का वेरिफिकेशन हुआ था। शेष सदस्यों का वेरिफिकेशन दोबारा नहीं हो पाया था, सिर्फ मिस कॉल के माध्यम से जुड़े थे। और भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा लोकसभा चुनावों में वोट जो मिले हैं, तकरीबन 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा वोट हमें मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से प्राप्त हुए हैं। तो फिरोज जी अपनी इन तथ्यात्मक भूलों को अगर दुरुस्त कर लेंगे तो आने वाले वक्त में बेहतरी होगी, इनकी पार्टी को भी आत्मावलोकन के लिए ज्यादा समय मिल पाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, भारतीय जनता पार्टी ने यह एक राष्ट्रीय स्तर की मेंबरशिप ड्राइव चलाई, और इस मेंबरशिप ड्राइव का उद्देश्य सिर्फ यह सदस्यता की खाना पूर्ति करना नहीं था। इसके पश्चात हमारे संगठन के लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे। कांग्रेस इस चीज को समझ नहीं सकती, क्योंकि इनके यहां पर तो सोनिया जी दशकों तक अध्यक्ष बनी रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, कितने वर्षों में अध्यक्ष का पुनः से चुनाव होगा, और उसके लिए बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के चुनाव होंगे, पदाधिकारी बनेंगे। तो यह तमाम चीजें एक प्रोसेस के तहत देखने को मिलेगी। मौजूदा संगठन के अभियान में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में हमने लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश में सदस्य बनाए, जिसमें 1 करोड़ 40 लाख सदस्य डिजिटली यानी कि मिस कॉल पहले किया, उसके पश्चात उनका एक लिंक आता है, उस पर तमाम जानकारी भरी जाती है, नाम, विधानसभा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां, और 10 लाख सदस्य हमने ऑफलाइन तरीके से वहां पर जो सदस्यता की पर्ची है उसके माध्यम से बनाए। अब हमारी पार्टी का सक्रिय सदस्यता का अभियान चल रहा है, उसमें भी हम देखेंगे कि बड़ी संख्या में जिन सदस्यों ने अपने से नीचे 100 सदस्य बनाए हैं, पार्टी के लिए सक्रिय सदस्यता के लिए अप्लाई करेंगे, और उसके पश्चात जिले का संगठन, मंडल का संगठन, प्रदेश का संगठन उन सदस्यता की पर्चियों को वेरीफाई करेगा, और उसमें से जो लोग उसके वैलिड पाए जाएंगे उसके अनुसार सक्रिय सदस्यता दी जाएगी। तो इस स्तर का एक पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जिसके माध्यम से लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं। सिर्फ मिस कॉल से कोई सदस्य इस पार्टी
पार्टी का नहीं बन जाता है। इस पार्टी की विचारधारा में, रीति नीति में एक बड़े शीर्षस्थ उद्योगपति हो, कोई पत्रकार हो, कोई अन्य क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, अथवा कोई रेहड़ी पटरी लगाने वाला, दोनों की महत्वाकांक्षा और अस्मिता इस लोकतंत्र से क्या है, इसको समझते हुए अगर कोई राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ता है तो यह इस प्रकार से उपलब्धि और सफलता को हासिल करता है। और हमारी सदस्यता अभियान इस प्रकार के संगठन के जो कार्यक्रम है उसकी आप गंभीरता देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने के 1 साल के बावजूद, तकरीबन 1 साल का वक्त इन्होंने जाया कर दिया, मध्य प्रदेश में अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाए और बिना संगठन के कोई पार्टी संचालित नहीं हो सकती। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतिहास की सर्वोत्तम विजय, मध्य प्रदेश में 29 सीटों में न भूतो न भविष्यति किसी दल को नहीं मिलेगी, उसके बावजूद जिस स्तर का हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, नेतृत्व ने परिश्रम किया, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी स्वयं बूथ तक गए, प्रदेश अध्यक्ष जी बूथ तक गए, हमारे प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह जी बूथों पर जाकर के अलग अलग समुदाय में, किन्नर समुदाय जो थर्ड जेंडर है उनके बीच जाकर के सदस्यता की। तो एक जो सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी राजनीति की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी ने उसका भी एक परिचय दिया। तो यह सदस्यता अभियान, उसके नतीजे भी हमको देखने को मिलते हैं। हम पहले का हम भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई सफलता अर्जित की। 2020 के उपचुनाव ले लीजिए, उसमें हम जीते, फिर उसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी अधिकतर सीटें जीत करके आई, फिर विधानसभा के चुनाव हुए, फिर लोकसभा के चुनाव हुए, अमरवाड़ा का चुनाव हुआ और विधनी और विजयपुर में यह लोग हार स्वीकार कर चुके हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कांग्रेस पार्टी लोगों को तैयार तो करती है, अवसर मिल जाता है, लोग आ जाते होंगे, लेकिन उनको सजो करके रखना, उनको डेमोक्रेटिक ढंग से आगे बढ़ने का अवसर देना, वंशवाद की बेल की भेंट नहीं चढ़ने देता, यह तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। और यही कारण है कितनी बड़ी संख्या में नेताओं, कार्यकर्ताओं ने इनके दल का त्याग किया। और जो एक आखिरी बात नवीन जी बोलता हूं, इनके दल में अगर कोई व्यक्ति शुरू में जाता होगा तो उसको आशा रहती है कि गांधी जी की कांग्रेस होगी, ये तिलक जी की कांग्रेस होगी, लेकिन मालूम जाकर वहां पड़ता है कि मार्क्सवादियों की कांग्रेस है, यह तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस है, ये वेटिकन और मक्का मदीना से फतवे और फरमान लेने वाली कांग्रेस है। तो वहां पर कोई भी आज राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति कैसे सर्वाइव करेगा? देखिए सर, इधर 100% है और उधर गफलत है। उधर गफलत है कि किसी कार्यकारिणी मिले, कार्यकारिणी बने तो आगे के विस्तार, और ये कह रहे हैं कि हमने 100% अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। हालांकि इसके 100% पर सवाल कांग्रेस का है कि ये मिस कॉल जो है ये सब टेक्निकल फोर्जरी है, क्या कहें? नहीं, देखिए, ये हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो, ये एक संगठन का भाजपा इसमें अंदरूनी रूप से विचार करे तो सामने आए। कांग्रेस यदि आरोप लगा रही तो हो सकता है उसको कुछ ऐसे, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस के लोगों को ही मेंबर बना दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग मेंबर इतने 1.5 करोड़ नहीं बने, हम ये कह रहे हैं कि मान लो आधे ही बन गए तो भी कांग्रेस से तो बहुत आगे। और दूसरी बात यह है कि संगठन जब तक आपका मजबूत नहीं होगा तब तक आप किसी भी पार्टी को चला नहीं सकते, और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कोसों आगे। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ कि इतना बड़ा ड्राइव चलाना भी अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है। जिस तरीके से उसको, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि एक इसको तो प्रबंधक की उसमें स्टडी के रूप में देखा जाना चाहिए कि आप मान लो 1.5 करोड़ लोगों तक नहीं पहुँचे, 75 लाख तक भी पहुँचे, तो ये भी मैं उसको बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। ड्राइव को लेकर कई तरह के सवाल, शंकाएं ये बिल्कुल होंगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोग लगातार बीजेपी से क्यों जुड़ रहे हैं, इस बात में सोचना पड़ेगा। और आम जनता जुड़े तो जुड़े, कांग्रेस के लोग जुड़ रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस के लिए भी सोचने वाला मामला है, क्योंकि जो कांग्रेस के लोग जो 40-40, 50-50 साल जिन्होंने कांग्रेस की सेवा की, मतलब वो कांग्रेस का निष्ठावान आदमी रहा होगा, कांग्रेस की रीति नीति को जानता होगा, जो 40 साल, 50 साल, 30 साल, 20 साल से रहा, और वो यदि पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए भी सोचने की बात है कि इतना बड़ा संगठन छोड़ के आप एक नई विचारधारा में जाओ। तो कहीं ना कहीं लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लोग आकर्षित हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि हाँ, ये आने वाले दिनों में देश को आगे ले जाने वाली यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी में अपना अक्सर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मामला मुझे लगता है कि भले इसको पॉलिटिकल कुछ भी कहे विपक्षी दल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक, मैं तो इस सफलता पर उनको बधाई भी देता हूँ कांग्रेस को, लेकिन ये इस बारे में सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों पार्टी एक तरफा जा रही है, जिसका जिक्र आपने भी किया, शिवम ने भी किया। कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे आप, ये 75 लाख छोड़ दो, आप 75 सदस्य कार्यकारिणी गठन नहीं कर पा रहे, और गठित होगी तो वो 150 प्रवक्ता और 200 महामंत्री उपाध्यक्ष ये बनाए जाएंगे। तो ये पार्टी के अंदरूनी मामले हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को इस बारे में बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि उनका नेतृत्व मध्य प्रदेश में नया है। अभी जीतू पटवारी का टेस्ट होना बाकी है
कि आप कैसी कार्यकारिणी गठित करते हैं, किन लोगों को आप उसमें लेना चाहते हैं, इसमें आपका कौशल का परीक्षण किया जाएगा। तो कांग्रेस को इस बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए। फिरोज जी, कुछ समय पहले आपसे बात हुई थी, आपने कहा था बस इसी हफ्ते, तो दिन महीने साल निकलते जा रहे हैं। नवीन जी, बड़ी विडंबना है इस प्रदेश में कि विपक्ष से सवाल किए जाते कि आपकी कार्यकारिणी क्यों नहीं बनी। अरे विपक्ष से सत्ता नहीं, पक्ष से, राजनीतिक दल की बात। सत्ता पक्ष से सवाल करिए ना कि भाई निगम मंडल क्यों खाली पड़े हैं, जो शिवराज जी ने बनाए थे वो और भंग कर दिए आपने, दोबारा बने नहीं, एक भी आयोग नहीं बना आपका, एक भी सदस्य सुनिए नहीं, मेरी बात सुनिए, अगला प्रश्न हम अगला प्रश्न यही कर लेंगे, लेकिन आप तो बता दो कि क्यों नहीं बने। नहीं, ठीक है, ये काम दिल्ली का है, हम बना के अपनी दे चुके हैं, अब वो राजनीतिक स्थितियों के हिसाब से उसकी घोषणा कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि वो कांग्रेस जो है लगातार सड़कों पे लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। हमने इतनी बड़ी किसान न्याय यात्रा बिना संगठन के निकाल दी। आपके अंदर वाक चातुर्य बहुत है, तो आप क्या मानसिक दबाव में ले लेते हो? दिल्ली की बात तो कर दी, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, आपको नहीं लगता कि कार्यकारिणी की जितनी जल्दी घोषणा हो जाए, टीम नई हो जाए, स्पष्ट हो जाए, भाई आज फिरोज सिद्दीकी जैसा जुझारू कार्यकर्ता जो अपने आप को खांटी कांग्रेसी मानता है, उसे भी मालूम हो जाए कि भाई अब ये दायित्व मिला, इस दिशा में चलना, इसमें बुराई क्या है? ठीक है, वो काम जो है कई बार ऐसे विषय होते हैं कि जो नेतृत्व है, दिल्ली नेतृत्व है, उसकी नजर में दूसरे जो विषय हैं वो ज्यादा कारगर रहते हैं। लेकिन आज तो बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के ड्राइव की। इतनी बातें की शिवम भाई ने, लेकिन ये नहीं बता पाए कि भाई इतना बड़ा ड्राइव, इतना बड़ा संगठन और इतना जबरदस्त संगठन, ना तो वो अपने ना टिकट उम्मीदवार ढूंढ पाता है, और तो और अब तो उसके संगठन में भी सब पूर्व कांग्रेसी घूम गए, और अब तो ये स्थिति हो गई है कि इनके जिला अध्यक्ष की नहीं सुनते। देखिए, महाराज का आदमी है, वो महाराज का मंत्री है, वो फोन लगाता है तो उनके आदमी की जो है कलेक्टर सुनता है, इनके जिला अध्यक्ष की नहीं सुनता। इनके जिला अध्यक्ष को कह देता साहब महाराज के यहाँ से फोन आ गया, वो आप बाद में बात करना। अगर इनकी 240 सदस्य हैं, उसमें से 142 के करीब जो है वो दूसरी पार्टियों के सांसद। ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। ठीक है, आपको जमीन नहीं देखना, मत देखिए। नवीन जी, इनसे मैं बोलूंगा ज्यादा नहीं, 240 नाम बोल रहे हैं, 142 सदस्यों को बोल रहे हैं, 15 नाम गिना दे जो दूसरी पार्टियों के हों। लेकिन सवाल फिरोज जी का सवाल नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। फिरोज जी तो मैंने ही गिना दी, फिरोज जी पूछ लेता हूँ, मंत्री फिरोज जी पूछ लेता हूँ, बताइए ना। फिरोज राव इंद्रजीत सिंह तो खाटी कांग्रेसी हैं। फिरोज जी पूछ लेता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खाटी कांग्रेसी हैं। फिरोज जी मिनिस्टर हैं। राव उदय प्रताप सिंह मुझे पहचान लेगा, आपको अरे केंद्र में 15 नाम गिना दो भाई। आप अभी बोल रहे थे 142 सांसद है। फिरोज जी बात सुनने का धैर्य रखिए। फिरोज जी आपने अपनी बात रखी, हमने बहुत शांतिपूर्वक। आप देखना सीखिए भाई, सुनिए तो फिरोज जी, मेरी बात के अंधे को आपको सत्ता का नशा चढ़ गया है, और ईडी आईटी और ये जो सुनिए तो फिरोज जी, आपके ही प्रश्न पूछ लेता हूँ कि भाई ठीक है कांग्रेस को छोड़िए, और वो ये कह रहे हैं जो मिक्स एंड मैश अप हो गया है उसको भी छोड़ दीजिए। वो तो ये बताइए कि भाई निगम मंडल का क्या कर रहे हैं, ये भी एक सवाल। नवीन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि निगम मंडल कोई मैंडेटरी नियुक्ति नहीं होती है। यह तो राजनीतिक रूप से जो लोग निर्वाचन की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार का भाग नहीं बन पाते, उनको एडजस्ट करने का एक सिस्टम है, और उनके अनुभव का लाभ कैसे इस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत लिया जा सके। अभी मंत्री तो अपने विभागों का काम कर ही रहे हैं, अगर भविष्य में मुख्यमंत्री जी को आवश्यकता समझ में आएगी, अब जैसे कि किसी अधिकारी की कहीं पर नियुक्ति की जानी है, तो मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है, वह प्रशासन को किस दृष्टिकोण के साथ चलाते हैं। उससे न तो प्रदेश की कार्य व्यवस्था पर कोई फर्क पड़ रहा, न प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे पर कोई फर्क पड़ रहा। उससे सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं का जो एक एडजस्टमेंट है सरकार में, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, फिरोज जी की आप बातें कभी सुनिएगा इस डिबेट में और उनकी पूर्व डिबेटों में बहुत द्वंद्वात्मक रहती है। एक और तो वह कहेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बाहर से आए लोगों का बोलबाला है और उन्हीं की हर ओर चल रही है। दूसरी ओर कहेंगे करे नहीं, उनको बुला करके उपेक्षित कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं। तो दोनों ही बातें नहीं चलेंगी। आपको समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल संगठन है, और यहां पर जो लोग अपने क्षेत्रों
में एक प्रभाव रखते हैं, उनकी एक स्वीकार्यता है। अपने साथ जोड़ने के लिए हम लगातार आतुर रहते हैं। जो लोग भी समाज में, जनता के बीच में स्वीकार्य हैं, जन भावना के अनुरूप काम करते हैं, वो तो हमारी विचारधारा को आत्मसात करें। हम तो लगातार अपने दल की उत्तरोत्तर वृद्धि चाहते हैं और उसी मानसिकता और दृष्टिकोण के साथ ही यह पार्टी काम करती है। तो कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की कम चिंता करनी चाहिए। अपने नेताओं कार्यकर्ताओं की ज्यादा सुनिए, उनसे बातचीत करें, उनसे संपर्क और समन्वय स्थापित करें, तो कांग्रेस के लिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि सवाल एक लाइन नवीन जी प्लीज। इससे पहले जो प्रवक्ता आते थे ना, मैं तो बहुत पुराना प्रवक्ता हूँ, 10 साल से यही काम कर रहा हूँ। इससे आपसे पहले जो प्रवक्ता आते थे वो कमेटी बनाए, राष्ट्रीय नेतृत्व नजरे पथराई आंखों से जो आप सब कमेटी का इंतजार कर रहे हैं, अंतिम प्रतिक्रिया। अरे आप सुन लीजिए, इससे पहले जो प्रवक्ता आते राज्यों थे में ना, समय दे नहीं पा रहे, नतीजे आते वक्त विदेश में रंगरलियां मना रहे। कार्यकर्ताओं को समय दे और आप सबका 10 वर्षों से आप प्रवक्ता हैं, कुछ और दायित्व दें आपको। ऑस्टेक फाइनल कमेंट के साथ ये चर्चा समाप्त करूंगा। सर, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि इधर ये कह रहे हैं कि कार्यकारिणी ठीक है बना लेंगे, लेकिन ये भी तो जवाब दे सरकार के ये निगम मंडल की नियुक्तियां क्यों नहीं कर पा रही। ठीक है, इनसे भी सवाल पूछ लिया, निगम मंडल की नियुक्तियां क्यों नहीं कर पा रही, लेकिन एक संगठन के लिए कार्यकारिणी अत्यंत महत्वपूर्ण और अपरिहार्य विषय है, जबकि निगम मंडल की नियुक्तियां एक्सटेंशन है, एक्सपेंशन है, समायोजन है। तो ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त। नहीं, बिल्कुल निगम मंडल तो खर्चे का काम भी है और दूसरा है विवाद की जड़ भी होती है। किसी को बनाए किसी को नहीं बढ़ाए तो इंटरनली एक तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि बड़े भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश का सबसे बड़ा संगठन है मध्य प्रदेश का, लेकिन खामियां तो उसमें भी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जब तक ये चीज़ें वो रहता ना कि राख का जो अंदर से आग लगी हुई है लेकिन वो बाहर से दिखती नहीं है। लेकिन सवाल इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के लिए गंभीर चिंतन का विषय सिर्फ ये है कि आप किस लक्ष्य को लेकर आप आगे जाएंगे। ये बात 1 साल हो गया आपको, जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बने, तो जीतू पटवारी की टेस्टिंग होना तो अभी बाकी है ना। वो किन लोगों को एडजस्ट करेंगे, उनकी उसमें कितनी चल पाएगी, क्योंकि अक्सर हो ये रहा है कि नाम यहाँ से फाइनल होते हैं और ऊपर से रुक जाते हैं। क्या ऊपर वाले ही सारे नाम तय करेंगे? क्या फिरोज सिद्दीकी जैसे जो बेचारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो साइड लाइन ही रहेंगे क्या? तो ये जीतू पटवारी को तय करना है। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी तो कांग्रेस का नहीं, अभी तो जीतू पटवारी का ही परीक्षण होना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे यहाँ की व्यवस्था 100% है, अगर कहीं दिक्कत है, कहीं गफलत है तो वो कांग्रेस में। कांग्रेस कह रही है कि हमारे घर में झांकना छोड़िए, हम अपने तरीके से काम कर लेंगे। लेकिन सरकार के स्तर पर भी अभी कई एक्सटेंशन होना शेष हैं, लेकिन कांग्रेस को समझना पड़ेगा सरकार एक अलग पक्ष है, संगठन एक अलग पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन से आपका मुकाबला है। संगठन सरकारें गढ़ती हैं, सरकारों से संगठन नहीं चलते। संगठन हैं जो सरकारें बनाने के लिए अपना पण प्राण लगा देती हैं, सरकारें बनाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाती हैं। तो कांग्रेस को अपने संगठन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले कार्यकारिणी और उसके बाद कार्यकर्ता, ये करना ही पड़ेगा। इंडिया एजेंडा में बने रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।